ओके तो अब देखो एक्सरसाइज 2.3 हम स्टार्ट कर रहे हैं. तो इट्स वेरी इजी एक्सरसाइज. अगेन एक्सरसाइज 2.3. okay, now see what is here. Find the remainder when this is divided by these polynomials. So that means here we have to divide. So before we do this, let's understand the concept. See, when I will write 33 divided by 2, simple division of second class. So 33 divided by 2. What we are doing? First of all, see, we are checking the first number, 3 and here 2. So we will check is 3 is coming in the table of 2. So no. So but what we will do? We will write the less number. So 2 ones are 2. So what I am doing here, see, I am multiplying 2 and 1 and I am writing here 2 ones are 2. So now 3 minus 2. Now what I am doing, see, what is the symbol of the 2? What is the sign of the 2? That is plus. But in division we are doing subtraction. So 3 minus 2 answer is 1. Then we will carry here 3. Now again we will check when it will come 13 in table of 2. No. So we will write what? 2 6 are 12. Again we will do what? Subtraction. See, 13 minus 12 because it is plus. So we will do subtraction. So 13 minus 12 is answer is what? 1. So here we can say that quotient. It is called quotient. Quotient is 16 and the remainder is what? 1. It is called dividend and this is called divisor. ओके तो ऐसा ही सिंपल डिवीजन हम पॉलिनोमियल के लिए करेंगे. तो चेक करते हैं क्या है. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक वन फर्स्ट एग्जांपल एंड दिस पॉलिनोमियल. तो ऑलवेज रिमेंबर which polynomial we will write under the division. तो हायर पॉलिनोमियल दिस इज एक्स क्यूब. तो एक्स क्यूब वाली पॉलिनोमियल जो है पूरी की पूरी एक्स क्यूब वाली पॉलिनोमियल that we will write inside. So x cube plus 3x square plus 3x plus 1. Now what we will do? We will do the simple division by x plus 1. देखो बहुत easy, बहुत easy. Always remember in this type of question we will check first x cube and x. So now can you tell me what I will multiply with x to get x cube? Suppose मैंने यहाँ पे fill in the blank आपको रख के दे दिया. What I will multiply with x to get x cube? Raise your hand. Yes, Kush. 1 minute. Let me do unmute. सर समझ में नहीं आया. What I will multiply? What I will multiply with x to get x cube? x में से x cube लाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे? चलो यस माहिर 1 minute. यस माहिर अनम्यूट किया मैंने. 1 minute. 3 नहीं 3 भी नहीं. We will multiply with x square. चेक करो भाई. x into x square it becomes x cube. Got it? Understood? तो अब देखो अगर आपको इसमें दिक्कत है तो मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ. शॉर्ट ट्रिक क्या है? आपको थोड़ा सा साइड में रफ वर्क करना पड़ेगा. आपका ये फर्स्ट उठाओ एक्स क्यूब और उसको एक्स से डिवाइड करो. तो चलो आंसर क्या आएगा? एक्स क्यूब का मतलब क्या हुआ? एक्स इंटू एक्स अपॉन एक्स. एक्स एक्स कट तो बाकी क्या बचा? एक्स स्क्वायर. ठीक है.
ये बचा क्या, एक्स स्क्वायर। तो मैं अब क्या करूंगा, तो एक्स में से एक्स क्यूब लाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर से। जो यहाँ पे आंसर आया वो हम यहाँ पे रखेंगे। अब जरा ध्यान से देखना, देखो क्या करना है। तो से +1 का क्या? कौन सा +1, वो तो बाद में करेंगे, सिर्फ आपको पहला देखना है, मैं वही समझा रहा हूँ। देखो अब इसको समझो एक बस, जैसे आप किसी भी बस में बैठते हो तो हम ट्राई क्या करते हैं कि सबसे पहली सीट हम ले लें। हम जब भी किसी बस में जाते हैं ट्रैवल करने के लिए तो हम सोचते क्या है कि मुझे पहली सीट मिलनी चाहिए, फर्स्ट सीट मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे भी आपको याद रखना है कि हमें सबसे पहले क्या देखना है, फर्स्ट मेंबर देखना है। यहाँ पे एक्स क्यूब है और यहाँ पे क्या है, एक्स। उन दोनों को डिवाइड करो, एक्स क्यूब और एक्स को डिवाइड करो। एक्स क्यूब और एक्स को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, देखो एक्स इंटू एक्स अपॉन एक्स, तो एक्स एक्स कट हो गया, तो आंसर क्या आया, एक्स स्क्वायर। ये आंसर क्या आया, एक्स स्क्वायर। तो सिर्फ पहले फर्स्ट वालों को ही देखना है, वन को भूल जाओ, वन को इग्नोर करो, ठीक है। और सबसे पहले क्या देखना है, एक्स और एक्स क्यूब को। अब जरा समझो कि कोई भी बस में आप जाते हो तो सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, कोई भी बस में बैठे तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जगह पकड़ेंगे और क्या? जगह पकड़ेंगे। उसके बाद वो तो जगह तो पकड़ लिया आपने, चलो फर्स्ट सीट पकड़ ली। अब सीट लेने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, भाई ट्रेन में टिकट बस में जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, टिकट बतानी पड़ेगी। हाँ टिकट लेनी पड़ेगी या फिर बतानी पड़ेगी। तो इन शॉर्ट टिकट सबसे पहले लेनी पड़ेगी। तो आपको यहाँ पे भी सोचना है। तो ये समझ लो ये आपकी पूरी बस है, ये आपकी पूरी बस है जो इस यहाँ पे मैंने लिखा है वो। और यहाँ पे ऊपर जो रख रहा हूँ वो समझ लो नए नए पैसेंजर आ रहे हैं, बैठ रहे हैं। तो जो भी नया पैसेंजर आ रहा है वो यहाँ पे हर ड्राइवर के साथ टिकट लेगा। यानी टिकट लेने का मतलब मेरा हिसाब से ये हुआ कि ये इसको शायद मल्टीप्लाई करेगा। देखो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई क्या होगा यहाँ पे, क्या आंसर आएगा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स एक्स क्यूब। अब ये बस हमारी ऐसी है कि अंदर इसके अंदर दो ड्राइवर दो कंडक्टर है, तो इस एक्स से भी टिकट लेगा और वन से भी टिकट लेगा। तो वन इंटू एक्स स्क्वायर क्या आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर। पहले किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स एक्स के साथ, फिर किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वन के साथ। तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर तो एक्स क्यूब, वन इंटू एक्स स्क्वायर तो क्या है आंसर, एक्स स्क्वायर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे साइन चेंज और यहाँ पे साइन चेंज। तो अब साइन चेंज करने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको यहाँ पे माइनस मिलता है तो उसको प्लस करो, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर दो। यहाँ पे दोनों जगह प्लस है तो हमने क्या कर दिया, माइनस। अब देखो क्या हो रहा है, ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस एक्स क्यूब एंड माइनस एक्स क्यूब कैंसिल, अंडरस्टूड। यस सर। ओके अब मुझे ये बताओ, अब देखो ये जो साइन है आपको भूल जानी है, कौन सी साइन, ये साइन को भूल जाओ आप, लिखना तो है पर भूलना, इग्नोर करो इसको। ये मैंने यहाँ पे डॉट रख दिया है। अब प्लस 3x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, आंसर क्या आएगा, 3 सोचो जरा, प्लस 3x 3 स्क्वायर, 3 नहीं नहीं नहीं, रॉन्ग है भाई, रॉन्ग है। माहिर, सर -3x² नहीं अभी भी रॉन्ग है। माहिर, 3 सो नाउ क्या करेंगे अब, x इंटू 2x तो क्या हो गया, ये 2x स्क्वायर। अब इन दोनों को कैंसिल कर दो। अब यहाँ पे क्या बचा, देखो 3x माइनस 2x, तो आंसर क्या बचा, सिर्फ x प्लस 1। अब माइनस एक्स आएगा कि प्लस 1, तो ऑलवेज रिमेंबर साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, जो 5th स्टैंडर्ड में हमने सीखा था, 5th क्लास में सीख चुके आप। प्लस और ये माइनस, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, 3 ज़्यादा है तो माइनस का साइन आएगा, प्लस का तो प्लस का आएगा, ठीक है। अब देखो इसको आगे जाते हैं, अभी आगे होगा कि नहीं होगा, तो होगा, क्यों, तो देखो यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है। तो अब क्या करेंगे, x में से x को लाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रेज योर हैंड। तो दोनों को डिवाइड करो, x और x का आंसर क्या आया, 1 कुछ बोलो, 1 x, हाँ x और x को डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आया 1। तो यहाँ पे मैं क्या रख देता हूँ 1, ठीक है। अब फिर से देखो ये नया पैसेंजर आ गया बस के अंदर, तो वो दोनों कंडक्टर से टिकट लेगा अपना।
तो सबसे पहले देखो इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, x का 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या आंसर आएगा, x 1 जा x, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x 1 जा x, फिर +1 1 जा +1 तो 1। तो आप साइन चेंज करते हैं, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, ये दोनों कट, ये दोनों कट, आंसर क्या आया 0। आंसर क्या आ गया 0। 0। तो यहाँ पे इस केस में देखो मैंने थोड़ा सा जूम आउट किया है, तो देखो यहाँ पे ये पूरा आंसर, ये अपना रफ वर्क करना है आपको साइड में, और यहाँ पे आंसर क्या आया 0। तो अपने को क्वेश्चन में बोला था फाइंड द रिमाइंडर, क्या बोला था, फाइंड द रिमाइंडर। तो ये मेथड 1 है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में दी हुई इसलिए मैंने सिखाया आपको मेथड 1। ठीक है, अब टेक्स्ट बुक के अंदर दूसरी एक मेथड भी दे रखी है, तो पहले आप ये लिख लो, फिर उसके बाद हम दूसरी मेथड देखते हैं। नाउ सी हियर फाइंड द रिमाइंडर। तो विदाउट डूइंग दिस लॉन्ग डिवीजन, जो मैंने आपको पहले बताया, विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन यू कैन फाइंड डायरेक्टली रिमाइंडर। हमें यहाँ पे सिर्फ रिमाइंडर फाइंड करने के लिए बोला था, बट ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें दो चीजें मिल रही है, जरा ध्यान से देखो। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें क्वोशंट भी मिल रहा है और रिमाइंडर भी मिल रहा है। क्वोशंट क्या है, क्वोशंट है x² + 2x + 1, ये क्वोशंट है, और रिमाइंडर क्या है हमारे पास 0। बट हमें क्वेश्चन में सिर्फ रिमाइंडर बोला है। अगर क्वोशंट फाइंड करने के लिए बोला हो तो आपको लॉन्ग डिवीजन करना है, ध्यान में रखना कुछ। अगर आपको क्वोशंट बोला है तो आपको लॉन्ग डिवीजन करना है। अगर आपको डायरेक्टली रिमाइंडर बोला है तो यू कैन डू दिस मेथड नंबर 2 आल्सो, डायरेक्ट मेथड टू फाइंड द रिमाइंडर। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले x से डिवाइड, x + 1 से डिवाइड करना है, तो जिससे डिवाइड करना है उसको 0 ले लो। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ x, उसका जीरोस फाइंड करो। x = क्या है -1, जिससे डिवाइड करना उससे क्या लेंगे 0, बाद में लिखना माहिर। x + 1 = 0, तो x = -1। अब कुछ नहीं करना है, हमारा एक पॉलिनोमियल दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, क्या है x³ + 3x² + 3x + 1। इन सब के अंदर ये सारी वैल्यूज x की वैल्यू रखनी है। ये हमारी जो x की पॉलिनोमियल है, वैल्यू -1 हो जाएगी ना। हाँ x की वैल्यू यहाँ पे -1 रखेंगे, तो -1 3 -1² 3 -1 एंड 1। तो अब देखो -1 का होल क्यूब क्या होता है यस माहिर, -1 वेरी गुड, -1। चलो 3 -1 का स्क्वायर क्या होता है कुश, -1 नहीं 1 नहीं, 1, ओनली 1 होता है। -1 इंटू 1 -1 क्या होता है 1। 3 इंटू -1 क्या होता है कुछ, -3 -3 एंड +1। तो देखो ये आंसर आ गया। मैं यहाँ पे भी 3 लिख देता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ पे -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो 3 1 जा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3, डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो +3 -3 कैंसल, -1 + 1 कैंसल, आंसर क्या आ गया 0। 0 तो व्हाट इज दिस, दिस इज द रिमाइंडर, दिस इज रिमाइंडर। तो देखो ऊपर भी हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा था, ये आ रहा था 0, पर ये लॉन्ग डिवीजन करने के बाद आ रहा था, जिसके अंदर हमें क्वेश्चन भी मिलता था और रिमाइंडर, और इस केस में हमें क्या मिला, सिर्फ रिमाइंडर। तो आपको अगर ये क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको सिर्फ ये मेथड करनी है, क्योंकि आपको क्वेश्चन के अंदर सिर्फ क्या बोला है, रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर ओनली। तो आपको मेथड नंबर 2 करनी है, पर मेथड 1 नंबर मैंने 1 इसलिए बताई क्योंकि अभी आगे यूज में आने वाली है। ओके, तो मेथड 2 लिख लो फटाफट जल्दी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक ये करते हैं, x = सेकेंड क्वेश्चन। तो हमारे पास पॉलिनोमियल कौन सा दिया हुआ है, पॉलिनोमियल है x³ + 3x² + 3x + 1, and the polynomial is that we want to divide x - 1/2 is equal to 0। तो क्या होगा, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो x = क्या आएगा 1/2।
तो ये x की वैल्यू हम इसके अंदर सब्सटीट्यूट करेंगे, किसके अंदर, px के अंदर। तो हमारा px क्या है, फिर से लिख लेते हैं एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, और उसके अंदर हम x इज इक्वल टू 1/2 सब्सटीट्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा p ऑफ 1/2। तो यहाँ पे 1/2 होल क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। चलो रेज योर हैंड, व्हाट इज 1/2 क्यूब? व्हाट इज 1/2 क्यूब? हैंड तो रेज करो। यस माहिर। 1/8. वेरी सिंपल कुश, 1/8। चलो अब कुछ का टर्न है, व्हाट इज 1/2 होल स्क्वायर? अनम्यूट किया मैंने। बोलो कुश। तेरा अनम्यूट नहीं हो रहा है, 1 मिनट। हाँ हेलो सर, अनम्यूट नहीं हो रहा था। अब हो गया, बोलो। हाँ क्या बोलूँ सर? 1/2 होल स्क्वायर। 1/2 होल स्क्वायर सर, वो 1/4। 1/4। अब यहाँ पे क्या आएगा देखो, 3 1 जा 3/2 प्लस 1। ठीक है, तो फाइनली हम यहाँ पे देखो 1/8 प्लस 3 1 जा 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1। चलो अब इसका जरा ध्यान से देखो कैसे करना है, एलसीएम लेके करना है। तो आपको याद होना चाहिए एलसीएम कैसे फाइंड करते थे, 8 4 और 2 का एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। तो 2 1 जा 2 4 जा 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 1 जा, तो यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 1 जा एंड 1 जा, तो यहाँ पे 2 1 जा 1 जा एंड 1 जा, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब जरा ध्यान से देखना, 8 हमारा क्या आया, एलसीएम आया। तो इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे देखो, इज इक्वल टू एलसीएम हमारा आया 8, और हमारे पास पहले से क्या लिखा हुआ था देखो, 1/8 था, 3/4 था, 3/2 था और 1 था। अब हमारा एलसीएम 8 आ रहा है, तो हम इसको सबको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम लेने के बाद की बात है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, एलसीएम लेने के बाद 8 8 कैंसल, तो आंसर क्या बचा यहाँ पे 1। यहाँ पे क्या बचेगा, 4 2 जा, तो 2 3 जा क्या हो गया 6। यहाँ पे क्या बचा, 2 4 जा, तो 4 3 जा क्या होगा 12। 8 1 जा 8 अपॉन क्या आंसर आया 8। चलो फटाफट मुझे एडिशन करके बताओ आंसर क्या आ रहा है। 27/8। तो दिस इज द आंसर ऑफ P of 1/2। ओके, चलो मैंने ये जूम आउट किया है, फटाफट लिख लो आप लोग। आप लोगों को लगे तो आप जूम कर लें। लेट्स स्टार्ट द फोर्थ क्वेश्चन, द px तो सेम है हमारे पास, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, एंड नाउ वी वांट टू डू x प्लस पाई इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा, -पाई। तो अब इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि सर पाई का क्यूब क्या होगा, ये सब कुछ वो देखते हैं। देखो तो p ऑफ -पाई, तो यहाँ पे जहाँ पे भी x दिख रहा है वहाँ पे -पाई रखेंगे, तो -पाई होल क्यूब प्लस 3 इंटू -पाई होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -पाई प्लस 1। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, -पाई होल क्यूब, तो आंसर क्या आएगा, -पाई क्यूब। पाई इज द डिजिट, अपने को वैल्यू नहीं रखनी है क्योंकि आंसर जो टेक्स्ट बुक का पीछे दिया है वो पाई के फॉर्मेट में ही दिया है। क्योंकि हम 22/7 रखेंगे, पाई की वैल्यू आप जानते हैं, तो 22/7, तो उसका होल क्यूब करेंगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, इसलिए पीछे भी आंसर पाई के फॉर्मेट में। ठीक है, +3 माइनस पाई का स्क्वायर क्या होगा, -पाई का स्क्वायर क्या होगा, पाई स्क्वायर, माइनस
3 पाई प्लस 1 माइनस 3 पाई प्लस 1। तो ये फाइनल आंसर आ गया, क्योंकि इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, ये कोई लाइक टर्म्स इसके अंदर नहीं है।